ये वही तो भाई पास करा दिए अरे भाई सब आम हाजिर हो नेता आ गया तो फिर एक चीज दो ही समस्या है, एक गटर की नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। 2024 का लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। जहां पर मैं खड़ा हूं वो इलाका है उत्तर मध्य मुंबई ज़िला, जो मुंबई की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस महागठबंधन के तौर पर प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। आज 1 मई, जिसे मजदूर दिवस के नाम पे जानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में खड़ा हूँ जहाँ पर इतनी बड़ी विकट समस्या है कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा होगा कि पानी दो चावल के दो घरों के बीच इतने तेज़ी से बह रहा है, जैसे मानो कि ये कहीं एक अलग तरह का नज़ारा नज़र आ रहा है। जैसा फिर मैं दोहरा दूं कि ये जो उत्तर मध्य मुंबई ज़िला है, फिल्म स्टार्स की भी कॉन्स्टिट्यूंसी इसके अंदर आती है और बहुत बड़ा स्लम एरिया भी इस क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पर स्थानीय लोग देख सकते थे, बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जमे हुए हैं। यहाँ पर चाचा देख सकते हैं, काफ़ी इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाचा, क्या समस्या, इतने बड़ी संख्या में लोग खड़े यहाँ पर हैं? आज 20 साल, लगभग 20 साल हो गए जब एक बार ये गली गटर बना है। उसके बाद से जो भी नगर सेवक आया है, जो भी आया है, ज़बरदस्ती उनको कुछ आड़ा टेढ़ा बोले हैं तो आगे सफाई करवाए। उसके बाद से अब ये 2 पीरियड में जो नगर सेवक है, एक भी काम कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा हुआ, खाली चौकअप तोड़े, उसके आगे जरा से भी कचरा नहीं। क्या लगता है 20 साल से आपका काम नहीं हुआ? एक बार के नगर से जो स्थानीय जो पूर्व हो गए हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो क्या इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आपका गटर चौकअप हो रहा है, बार बार चौकअप निकाल रहे हैं, चाहते क्या आप है? यही तो, इसी में तो मैं भी परेशान हूँ कि वो चाहते क्या, मुँह से खुल के बोले। ये जितने एलवार्ड के जितने साहब लोग, उनको हम जब वीडियो दिखाते थे कि देखो साहब कैसा बह रहा है, तो अपने बच्चों लोग को दिखा के हंसते थे, मज़ा लेते थे। जहाँ पे आप खड़े हो, कम से कम इतना पानी यहाँ बहता है। अभी बरसात के दिनों में, बरसात में, बारिश में, और आज भी ऑल दिनों में, हर दिन में 365 अभी भी देख लो बह रहा है। ठीक है, हमारे कैमरे दर्जे देख सकते हैं कि एक लोगों में आक्रोश है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, 20 मई को मतदान हो रहा है। अब यहाँ के सभी लोग इतने आक्रोशित है कि मतलब हम अपने उम्मीदवार को जो भी यहाँ पर होगा उसको गली में घुसने नहीं देंगे। हबीब मास्टर जी, मेरा नाम समीम शेख जी, बताइए क्या समस्या है पूरी? वार्ड नंबर 164 से मैं भी हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये इधर से निकलते हैं हम लोग, तो सब लोग गटर में घुस जाता है पैर, कोई सुनवाई नहीं, कीड़े मकोड़े के तरीके आम पब्लिक यहाँ की रह रही है। लेकिन ये जो बीएमसी वाले हैं, एक इसका होता है दस्तक योजना का काम होता है वो साफ़ सफाई करने के लिए, वो भी नमक हराम हो गए हैं। उनका पैसा कहाँ जाता है? बीएमसी से पैसा लेते हैं। और दूसरा, ना तो कोई आमदार दिख रहा है, ना कोई नगर सेवक दिख रहा है। तो नगर सेवक का तो कोई पोस्ट है ही नहीं, सब वो कैंसिल है 2019 से। मैं 2019 से लेकर 2021 तक 160 का मैंने दस्तक योजना का काम किया है। मांगता तो कोई भी प्रूफ के साथ में उधर पूछ सकता है कि जैसे मैं काम करता था तो लोगों को लगता था कि ये आदमी आया है तो हम लोग को कमाने खाने नहीं देगा, नगर सेवक से लेके जितना ऊपर से नीचे तक, तो हमको हटा। ये जूनी समस्या यहाँ पर पानी की है। पिछले 20 वर्षों से चाचा ने बताया कि 20 वर्षों से यहाँ पर जितने लोग आए चौकअप निकाले हैं, गटर की दुरुस्तीकरण नहीं किए। जी, ये है कि हमारे कुतुब आलम शाह जी, ये एडवोकेट हाई कोर्ट के होते हुए भी एक समाज सेवक का भी हैं, और ये इनको जो है ना काम करता करता हमने 6-7-8 महीने से मैंने देखा है। जब से इनको देखा हूँ मैं इनके करीबी आ चुका हूँ। नाम सुनने के साथ साथ इनका काम भी देखा, हम इनके करीबी आ गए। ये जहाँ पे हाथ डाल रहे हैं वहाँ पे काम एकदम फाइनल। माने आप लोग उम्मीद लेके कुतुब आलम शाह के बाद गए जी, सारे मतलब जनप्रतिनिधि हारने के बाद, ठीक है, यही बात है? हाँ, यही बात है। मैं तो यहाँ पे 40 साल से रह रहा हूँ। अब देख सकते हो सीधे आखिरकार कुतुब आलम शाह जैसे कि एडवोकेट हैं,
हाई कोर्ट के एक मशहूर वकील भी वकालत भी करते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार गढ़ के कुर्ला तालुका के युवक के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने हमारे हमेशा आपने देखा होगा हमारी न्यूज़ के माध्यम से जब जब समस्याएं आती हैं क्षेत्र के लोग चाहे 61 के हों या 64 के हों, उनको पता नहीं है कि मेरा वार्ड कौन सा है, लेकिन चेहरा आपका दिखता है। अब इनकी समस्या आपके हाथों में है, क्या निदान कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, जो कि आमदा नहीं कर पा रहे, नगर चौक नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं इन सब का जो भी यहाँ पर उपस्थित है रहवासी सबका आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि जिन्होंने भरोसा जताया मुझ पर और मेरी टीम पर। और जैसे आप देख सकते हैं कि चाचा ने कहा है, रईस भाई ने कहा, वारिस भाई ने कहा है कि 20 सालों से यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। काम का मकसद ऐसा होता है कि हर नागरिक को हक है काम कराने का, चाहे हमारे भारत में कोई भी नागरिक है चाहे वो काम करा सकता है, उसको जनप्रतिनिधि की कोई गरज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी दौड़े हर जगह, सब आमदार हो चाहे खासदार हो चाहे नगर सेवक हो या फिर कोई भी यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर किसी के पास इन लोग गए, संपर्क साधे। उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने विज़िट किया, या तो कभी कभार साफ़ सफाई करवा के दे दिया होगा, मगर जो यहाँ की मेन जड़ है कि पानी भर क्यों रहा है, ये पानी भर क्यों रहा है और लादी टूटी है, लादी फूटी है, मतलब इसकी मरम्मत कैसी करी है, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और किसी ने संपर्क भी साधा, जैसे कि चाचा तो हमेशा सबके टच में फॉलोअप में रहे हैं, क्योंकि एक है तो भाई मतलब अपना उम्रदराज है, रिटायर आदमी है, मगर एक तरुण एक जवान के जैसा इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से रिटायर नहीं हुए फिलहाल, देख रहा हूँ मैं। नहीं, इनकी जिम्मेदारी तो ऐसी है कि रमज़ान महीने में 30 दिन यहाँ पूरा पानी भर रहा था। और आप देखते हैं कि रमज़ान महीने में जो नमाज़ पढ़ता भी नहीं होगा 5 टाइम का, मगर रमज़ान महीने में खास करके नमाज़ पढ़ी जाती है। तो रास्ता यही है, जैसे मंदिर को भी जाने के लिए, मस्जिद को भी जाने के लिए जो भी श्रद्धालु है, नमाजी है, तो इन लोगों के लिए रास्ता यही है। तो यहाँ पर इतनी समस्या हो चुकी थी कि मतलब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि चाचा ने हमसे सन 2022 में संपर्क किया था, और संपर्क में यहाँ की काफ़ी महिलाएं आई थी, यहाँ पे काफ़ी जो भी हमारे यहाँ के पुरुष थे उन लोग आए थे। यहाँ पर होने के बाद तो हम लोग ने बाकायदा पाठ पुरावा किया, आप देख सकते हैं डेट के साथ में। फिर आप देख सकते हैं क्या हालत है, ये आप देखो मेन फ़ोटो ये है, ये आप देख सकते हैं क्या हालत है इसमें। मतलब इसमें आप देख रहे हो कि बच्चा स्कूल जा रहा है, सीढ़ी पकड़ पकड़ के जा रहा है। अगर वही बच्चा अगर सीढ़ी के मतलब स्लिप खा ले और नीचे गिर जाए तो क्या हाल होगा। मतलब इतनी महंगी और इतनी अमीर हमारी महानगर पालिका है, इसमें इतने फंड है, तो भी मगर यहाँ पर रहने वाले जो मुंबईकर है, इनको कोई भी अपना जो भी फैसिलिटी है, जो भी साधन है, वो मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से लोगों में आक्रोश भी था। तो लोगों ने संपर्क साधते तो हमने मीटिंग किया। मीटिंग में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी हमारे सागर पाटिल सर है, और हमारे जो भी देशमुख सर है, हमारे पराते सर है, और जैसे हरलेकर सर है फ़िलहाल, और पहले महादेव शिंदे सर हुआ करते थे। तो इन्होंने बाकायदा जो भी रास्ता निकालने के लिए मीटिंग पर मीटिंग ली गई। मीटिंग में जो भी समाधान निकालना पड़ा, तो एक बार कहा गया कि ये जो फंड है, ये फ़ंड सेंट्रल एजेंसी का फ़ंड है। ये फ़ंड जो भी है एलवार्ड के थ्रू हम लोग इतना पूरा काम नहीं कर सकते, लाखों का फंड है और कोटी में भी कन्वर्ट हो सकता है, करोड़ में भी। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि हमको इससे मतलब नहीं है कि ये फ़ंड कितने का है, क्या नहीं है। वो ये डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट आपको पता है, रहवासियों को सिर्फ इतना पता है कि महानगर पालिका बीएमसी है। उनको ये नहीं मालूम कि डिपार्टमेंट क्या होता है और डिपार्टमेंट क्या नहीं होता है। मकसद जो है काम कराने का है और उनको रिजल्ट चाहिए। उनको जो भी है महानगर पालिका से यहाँ के रहवासियों को, जो भी टैक्स पेयर है, सबको रिजल्ट चाहिए था। तो ये सब होने के बाद बाकायदा पाठ पुरावा करने के बाद फिर बीएमसी ने लास्ट टाइम पे जो जॉइंट मीटिंग की गई, पहले तो हमने माहिती से देखा, बाबा चौक लिखा ऊपर, हमने 13 सितंबर 2023 को माहिती निकाला। माहिती निकालने के बाद जो भी रास्ता निकला है, रास्ता निकालने के बाद तो बीएमसी ने बाकायदा लिखित में श्री अजमत अली शेख, ये चाचा का नाम है, क्योंकि हम चाहते तो हमारे नाम पे भी ले सकते थे, मगर जिन्होंने मेहनत किया है उसके नाम पे तो इसका सहरा होना चाहिए। तो ये नाम पे आप देख सकते हैं, श्री अजमत अली शेख, बीएमसी ने पत्र लिखित में दिया है। और मैं एक सेंटेंस आपको सुना भी सकता हूँ। मैं इसमें लिखा है की तरी आपणा सदर पत्रामार्फत कळविण्यात येते की प्रभाग क्रमांक 164 करिता प्राप्त झालेल्या निधीमधून अत्यावश्यक
अत्यावश्यक कामे हाती घेतलेले आहे, ज्यामुळे इतर कामे करण्याकरिता सद्यस्थितीत निधी उपलब्ध केली गेली आहे। मतलब अभी जो स्थिति है उसके तहत निधि उपलब्ध की गई है, फंड्स उपलब्ध किया गया है और ये प्रभाग क्रमांक 164 में है और ये पत्र आपके सामने है। अभी 1.5-2 महीने पहले मुझे अपना मालूम पड़ा, जैसे कल मैंने मीटिंग किया तो चाचा ने मुझे बताया भी फ़ोन करके कि यहाँ पर आमदार के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आके नारियल फोड़ के गए 1.5 महीने पहले। अगर 1.5 महीने पहले आप नारियल फोड़े थे, आपके पास तो इतना पावर है, शक्ति है, आपका काम तो 24 घंटे में शुरू होना चाहिए था। और मैं एक वार्निंग भी करता हूँ, चाहे इसको वार्निंग बोलो, चेतावनी बोलो, कुछ भी बोलो, अगर जनता के साथ में अगर जिसने काम किया है तो उसको हक है अपना काम बताने का। आप इतने पत्र आपके सामने हैं, एक पत्र के मुताबिक कोई भी बैक डेट का पत्र आप बता दीजिए, या तो फिर बीएमसी ने लिखित में आपको दिया है वो पत्र आप चाहे बैनर में लगा दीजिए। हम अपना जो भी यहाँ पर जो भी क्रेडिट लेने की बात है, पहली बात तो हम लेते नहीं है, जो भी है जनता को हम दे रहे हैं। अगर क्रेडिट लेने की बात है तो हम पीछे हट जाएंगे। अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको साबित करना होगा। अगर साबित नहीं कर पाओगे तो यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के रहवासी है, उनको जिस तरीके से विरोध करना है वो लोग विरोध करेंगे आपका। अजमत भाई, अब तो आपका गुस्सा शांत हुआ है? अब तो आपका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं, पहले उनसे पूछता हूँ मैं, पहले आपसे पूछ रहा हूँ मैं। बाकायदे उन्होंने अपने विस्तृत अपनी बात रखी, मतलब काम आपका बीएमसी ने हाथ में ले चुका है, बाकायदे फंड निधि पास हो चुकी है, काम कभी भी शुरुआत हो सकता है। अब तो खुश रहेंगे? अब हम जरूर खुश रहेंगे, खुश रहेंगे और आगे रहेंगे सबसे, किसी उसमें हर मसले में आगे हम काम करवाएंगे, आगे रहेंगे। बोलिए कल आप क्या कहेंगे? अब देखो, हमको तो यहाँ पे रह के कम से कम 40 साल हो गए हमके यहाँ पे रहते हुए। हाँ, हम लोग 95 से यहाँ पे रहते हैं, और पहले झोपड़पट्टी और पहले 85 से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग को इतना यहाँ पे तकलीफ, खाली हम लोग को तकलीफ कब नहीं हुआ, खाली सीताराम तिवारी आए हैं तब हमको तकलीफ नहीं हुआ। बाकी एक गटर कोई सुधार नहीं पाया, पूरा बारिश का पानी गटर में घर में भर जाता है, पूरे बच्चे उसी में रात भर दिन भर रहते हैं। इतना तकलीफ, हम अभी वहाँ पे जाइए आप, इतना पानी दरवाजे में भरा है, कोई साफ करने नहीं आता, कोई बोलते हमारे हक में नहीं, कोई बोलता हमारे हक में नहीं है। एक काम आपको बता दूं, कुतुब आलम शाह अजमत अली चाचा ने मिलकर इस काम का जो भी फंड है उन्होंने पास करवा दिया है। जैसे ही फंड रिलीज होता है, हो सकता आचार संहिता है, भाई पास कराने वाले भी तो बहुत है, 50 नारियल फोड़ दिए, नारियल भी फालतू। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर मेरे से पहले आपने पास करवा दिया होगा। एरिया हमारे हक में नहीं है, हमको वोट किसी ने नहीं दिया है, हम इधर काम नहीं करेंगे। कुतुब आलम शाह ने आपसे वोट भी नहीं लिया है, नहीं वोट भी नहीं लिया, लेकिन जो हमारे ऊपर बीती है वो हम आपको बता रहे हैं। आपकी बीती उन्होंने सुन लिया है अजमत अली चाचा। अच्छा बताइए, एक धमकी उन्होंने दे दी है कि हम जनपद में घुसने देंगे, महागठबंधन, हमको वोट कोई नहीं दिया, महागठबंधन रूप में वर्षा ताई गायकवाड़ यहाँ पर आएंगी तो किस तरफ लेके आएंगे यहाँ पर? तो अब हम सबसे पहली बात ये है कि काम करने वालों को, कि जो भी पीड़ित परिसर होता है और जो भी जहाँ के लोग पीड़ित होते हैं, तो काम करने वाला ये ना बोले कि मेरा एरिया नहीं है, कि मेरा भी तो वार्ड, मतलब कि जिस तरह मेरे पक्ष ने कौन लड़े, आपका वार्ड नहीं है, जवाबदारी दी है, तो मैं भी बोल सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं होता है। आप काम करने वाले हो, आपने अगर समाज सेवा का ध्यान ठाना है कि आपको करना है, तो आपको वार्ड नहीं देखना है, जहाँ पीड़ित है लोग और जहाँ समस्या है वहाँ पे आपको खड़ा रहना है। मेरा सवाल ये नहीं था कुतुब भाई, क्योंकि अभी महागठबंधन में एक जिम्मेदार पदाधिकारी आप भी हैं, वर्षा ताई गायकवाड़ अगर आती है दौरे पर तो अजमत अली शाह ने धमकी दे दी कि मैं किसी जनप्रतिनिधि को घुसने नहीं दूंगा, तो ये कहने की चेतावनी आपके लिए भी है? देखो, ऐसा है कि यहाँ पर जो नागरिक है, सबको अलग अलग फंडामेंटल राइट मिला है संविधान के हिसाब से कि वो विरोध कैसा करता है, मगर जो भी है संविधान के अंतर्गत, जो भी है मतलब कानून के अंतर्गत जिस तरह से विरोध हो, कि मतलब जो कानून ने, संविधान ने जो हक दिया है उस तरह विरोध किया जाए तो सही है। तो ये तो मैं समझाएंगे नहीं, विरोध ना करें, क्योंकि आपकी उम्मीदवार फील मैं करूँगा कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो नेता यहाँ पर रहे, चाहे वो 4 साल से है, चाहे वो 5 साल पहले थे, जो यहाँ पर नेता अपना नेतागिरी करे है, उनके सामने स्ट्रिक्टली होके, सख्त होके अपना विरोध जताए, चाहे अपने ज़बान से जताए, चाहे मतलब कि कुछ अपना हैंडल लेके, कुछ पकड़ कर, कि कुछ लिख कर, कि उनको जताए। मगर ऐसा है कि वर्षा ताई गायकवाड़ का जहाँ तक का है कि वो तो हमारी उम्मीदवार है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा से चुनाव लड़ रही है, तो इनको तो पता भी नहीं यहाँ की समस्या। अगर वो यहाँ पर आती है तो हम उनको यहाँ पर खड़ा हैंडल लेके, कुछ पकड़ कर, कि कुछ लिख कर, कि उनको जताए।
मगर ऐसा है कि वर्षा ताई गायकवाड़ का जहाँ तक का है कि वो तो हमारी उम्मीदवार है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा से चुनाव लड़ रही है, तो इनको तो पता भी नहीं यहाँ की समस्या। अगर वो यहाँ पर आती है तो हम उनको यहाँ पर खड़ा करके तकरीबन 10 से 5 मिनट यहाँ पर समस्या जितनी भी है सब महिलाओं के सामने बताएंगे और उनको भी लगेगा। अब तो ये दोनों उम्मीदवार नए हैं, बीजेपी के भी वो जो लोकल जो नए हैं ये भी नहीं है। ये नहीं है, ठीक है, मगर बीजेपी के तो यहाँ पर नगर सेवक भी थे और यहाँ पर शिवसेना शिंदे गढ़ के आमदार भी है और यहाँ पे पूनम ताई खासदार भी थी, तो उनके टीम के ऑलरेडी यहाँ पर पूनम महाजन एमपी थी, ऐसा नहीं कि नहीं, बीजेपी के खासदार थे। तो आपको अगर वो समस्या नहीं मालूम है तो क्या होता है, विरोध तो आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि आपकी टीम यहाँ पर थी। इन्होंने काम नहीं किया क्योंकि जैसे कि अपना खाला ने कही कि यहाँ पर लोगों की जो सोच है, जाति धर्म ये सब, वोट नहीं मिला, ये नहीं मिला। क्यों मोदी जी कहते हैं हम 130 करोड़ के प्रधानमंत्री है, अरे उनको भी तो 130 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया है, मगर संविधान के तरीके से सब नागरिक के लिए हमको करना, चाहे हमको कोई वोट दे चाहे ना दे, वो हर नागरिक की चॉइस होती है, चाहे वो किसको भी वोट दे सकता है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, हमको लोगों का काम करना है। और मुझे एक बात और कहना है कि यहाँ पर जिसने भी नारियल फोड़ा, क्या किया, हम नारियल फोड़ते नहीं है, हम काम करते हैं, काम करने के बाद लोग खुद नारियल फोड़ते हैं, हमारा वो काम ही नहीं है कि हम भाई नारियल फोड़े। और रही दूसरी बात कि आपके मीडिया के माध्यम से बताओ, आपने तो हर जो भी है, जो भी न्यूज़ है कवर किया हमारा, आपने देखा है कि ग्राउंड पे सच्चाई क्या है। हम ये कहते हैं कि 10 से 15 दिन का बीएमसी ने टाइम दिया है कि हम काम चालू करने वाले हैं, चौकअप खोल के काम चालू करेंगे। अगर इन लोगों ने काम रुकाने की कोशिश की है या अगर काम जो भी है, जैसे फंड रिलीज़ होने के बाद भी काम नहीं होगा तो गंदगी बाल्टी में, गैलन में, जिसमें भी लेके जाना पड़े, हम ना फिक्र करके उनके टेबल पर सारी गंदगी रख के आएंगे और हो सकता है उनके ऑफिस में गंदगी फेंक के भी आए हम लोग। देखिए कुतुब आलम शाह ने साफ तौर पर एक खुली चुनौती उन्होंने दे दी है कि जैसा साफ तौर अपनी बातें बड़ी ही विस्तृत रूप से उन्होंने रखी है कि किस तरह उन्होंने पूरे काम को फॉलोअप लिया, किस तरह महानगर पालिका ने उस काम को सुना और काम को पारित कर दिया है, फंड रिलीज कर दिया है। अब ये देखना होगा कि अगर ऊपरी दबाव से अगर महानगर पालिका काम में देरी करती है तो किस तरह क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने जुबान से उन्होंने बोल दिया है। आज अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूँ राजकुमार, टुडे फ्लैश न्यूज।